आज तो थक गई यार मैं। सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। चाय पी लेती हूँ। रामू, ओ रामू। लगता है मैडम आ गई है। जी मैडम, बस आया। जी मैम साहब, आपने बुलाया? एक काम कर, चाय बना दे। मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अदरक डाल दियो। अरे मैम साहब, आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप मुझे बोलिए ना, मैं दवा देता हूँ। तू पागल है क्या? सर दबाता हूँ? तू क्यों सर दबाएगा भाई? अपने हाथ देखे कितने गंदे हो रखे हैं। तू इन गंदे हाथों से मुझे टच करेगा? एक काम कर, जाके चाय बना। जो तेरा काम है वो क्या कर। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत किया कर। अरे मैम साहब, तो क्या हुआ, मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं हाथ धोकर आपका सर दबाता हूँ। आपको पता नहीं है, जब मैं किसी इंसान का सर दबाता हूँ ना, उसका ना सर का दर्द ना एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन तू मेरे सर का दर्द बढ़ा रहा है। अब तू भैया के आगे किया कर अपनी ये चमचागिरी, मेरे आगे नहीं चलेगी। तुझे तेरे पैसे मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे आगे भी चमचागिरी करने लग जाएगा। भैया ने तुझे हायर किया है, वो तुझे पैसे देते हैं, मैं नहीं देती जो मेरे आगे ये सब करता रहता है। मैं तुझसे जितना काम बोलती हूँ ना, सिर्फ उतना किया कर, मेरे लिए उतना ही काफी है। अरे मैडम, आप तो खामखा गुस्सा कर रही हैं। मैंने सोचा कि आपका सर का दर्द है तो मैं दवा देता हूँ तो आपको आराम मिलेगा, पर आपको चाहिए ही नहीं वो आराम। किसी का भला सोचना ही बेकार है। ठीक है, मैं आपके लिए चाय ही बना देता हूँ। पागल कहीं का, जब देखो बकवास करता रहता है। अरे क्यों दबाएगा ये मेरा सर अपने गंदे हाथों से? 2 कौड़ी का नौकर है ये, अपनी औकात भूल जाता है। एक तो भैया ने भी ना इसे सर पे चढ़ा रखा है, पूरे घर का मालिक बन के घूमता है। एक तो पूरे घर में अकेले रहता है। मुझे तो लगता है ये पता नहीं क्या क्या करता होगा घर के अंदर। उल्टी सीधी चीजों को हाथ लगाता होगा, मेरे घर का सारा सामान बर्बाद कर देता होगा। नौकर कहीं का। बताओ यार, मैंने क्या गलत कर दिया? उनके सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कि सर दबा दूंगा तो उनको आराम मिलेगा, पर नहीं, उनको तो बस मुझे डांटना और सुनाना है। पता नहीं यार, इतनी अकड़ कहाँ से आई है इस लड़की में। यार मुझे लगता है ना, ये खूबसूरत है ना, इसलिए ना अकड़ती रहती है। पर कोई नहीं, इसको दिखता नहीं है कि मैं इसको थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ। इसके कपड़े जो ये पहनती है ना, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए यार थोड़ा बहुत सुन भी लेता हूँ, वरना तो इसको बताता मैं। पर यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, आज ने मेरे को सुना दिया ज़्यादा। चल कोई नहीं, अभी इसके लिए चाय बनाता हूँ, फिर बताता हूँ मैं इसको। इसको तो मैं बाद में बताऊंगी। मेरे सर का दर्द और बढ़ा दिया इसने, पागल कहीं का। ओए, चाय मेरे रूम में लेके आ। जी। जाके रेस्ट करती हूँ रूम में, परेशान कर दिया। इस चाय में मैंने मिला दी है बेहोशी की दवा। अब देखो मैडम, आप 2 घंटे के लिए हो जाओगी बेहोश, फिर देखना 2 घंटे में मैं आपके साथ क्या क्या करता हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। यार आप ना बहुत डांटती हो मुझे, और आज ना मुझसे सहन भी नहीं हो पाया, पर इसलिए ही मुझे ये करना पड़ा मजबूरन। अब क्या कर सकता हूँ, आपका घमंड तो तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे ना ऐसी लड़कियाँ पसंद ही नहीं है जो मुझसे ना इस लहजे में बात करती हैं। कोई नहीं यार, आप अपने बड़े भाई को देखो, कितना तमीज़ से बात करता है मुझसे, और मैं भी देखो उससे तमीज़ से ही बात करता हूँ, सैलरी भी टाइम पे देता है। लेकिन तुम नहीं सुधरोगी, क्योंकि तुम में है अकड़, और मुझे ना अकड़ तोड़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। चलो कोई नहीं, आप एक बार ये चाय तो पिए, फिर देखना मैं आपके साथ क्या करता हूँ। और किसी को क्या ही बताओगी कि एक नौकर ने मेरे साथ कुछ करा है, बदनामी तो यार आपको भी पसंद नहीं होगी। ये क्या कर रहा है रामू? ये क्या हो गया इसको? पता नहीं मेरे साथ क्या करना चाहता है ये। यही अच्छा मौका है, मजे लूंगा मैं आपके साथ, फिर करूंगा मैं आपको ब्लैकमेल। मेम साहब, वो आपकी चाय यहाँ पे रख दो, अभी पी लूंगी मैं। यहाँ रख दूं? ठीक है, मैंने यहाँ रख दी है चाय, पर लेकिन ना ये पी लेना, ये गर्म लाया हूँ मैं, फिर बाद में ठंडी हो जाएगी। हाँ मैं पी लूंगी, तुम परेशान मत हो।
और रामू सॉरी, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात करी। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। भले मैं गुस्से में थी, पर मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। अरे मैडम, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं मुझसे? मुझे कोई बुरा नहीं लगा, और शायद मैंने कोई गलती करी होगी इसलिए आपने मुझ पर गुस्सा करा। कोई नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कह रहा था कि ये चाय पी लेना, वो आपके सर में दर्द था ना, तो ये चाय पी कर ना आपका सर का दर्द भी गायब हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी अभी पी लूँगी चाय। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, रात के खाने में क्या बनाऊँ फिर मैं? खाना अभी रहने दो, क्योंकि मुझे ना नींद आ रही है। मैं चाय पी के बस सो जाऊंगी, उसके बाद देखेंगे खाना। हाँ, ये चाय ज़रूर पी लेना, वो फिर आप सो जाना। ठीक है। ओके, मैं चलता हूँ। हाँ, गेट बंद कर देना। हे भगवान, इस चाय का क्या करूं? हाँ, भैया ने बोला था चाय मत पीना, इसको फेंक देती हूँ। बस भैया जल्दी से आ जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतनी घटिया सोच रखेगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर गुस्सा कर दिया था। अरे मैडम, सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हैं आप। पर यार, प्यारी का क्या फ़ायदा, अकड़ती तुम रहती हो। तो यार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हर वक्त मुझे सुनाती रहोगी, डांटती रहोगी, ऐसे नहीं चलता है। खूबसूरत लड़कियां ना ऐसे गुस्सा करने से नहीं बनती हैं। थोड़ा बहुत अदाएँ भी अच्छी होनी चाहिए, और बात करने की ना तहजीब भी होनी चाहिए कि किस इंसान से कैसे बात करनी है। पर आपने ना मुझसे ना गलत पंगा ले लिया। देखो, मैंने क्या कर दिया आपके साथ। आपकी चाय में मिला दी बेहोशी की दवा। अब आप हो गई हैं 2 घंटे के लिए बेहोश। अब 2 घंटे के लिए आप मेरी। अब आप देखना, अब मैं आपके साथ क्या क्या करने वाला हूँ। अब देखो, सारा घमंड ना आपका सारा चूर कर दूंगा मैं। अब बहुत हुआ अब आपका। मैडम, मैडम कहाँ है? मैडम यहाँ है। आप यहाँ? आप अचानक से इतनी जल्दी कैसे आ गए घर पर? क्या हुआ? मुझे देखकर तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? वैसे कर क्या रहा था तू रूम में? नहीं साहब, आपको देखकर मेरे चेहरे का रंग नहीं बदला। वो हाँ, मैं इस कमरे में ना वो चाय का कप लेने आया था। कब लेने आया था या ये चेक कर रहा था कि बेहोशी की दवा ने अपना असर किया कि नहीं? नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या बेहोशी, क्या दवा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बकवास बंद कर रहा हूँ, क्योंकि जब तू इसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला रहा था ना, इसने अपनी आंखों से देखा था और मुझे कॉल किया था। अरे यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। मेरी चाय में नींद की गोलियां मिला रहा है। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, भैया को कॉल करती हूँ। हेलो भैया, आप कहाँ पे हो? मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया था। क्यों, क्या हुआ? भैया, आप जहाँ पे भी हो तुरंत घर आ जाओ। मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। अरे हुआ क्या, बताओगे? घबराहट हो रही है क्या? नहीं भैया, रामू बहुत बदतमीज है। वो मेरे बारे में पता नहीं कैसी घटिया सोच रखता है। अभी मैंने छुप के देखा, वो किचन में मेरी चाय में नींद की गोलियां मिला रहा था, और वो पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरे साथ क्या क्या करेगा, मुझे ब्लैकमेल करेगा। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी से घर आ जाओ भैया। तू घबरा मत। 2 कौड़ी के नौकर को उसकी औकात याद मैं दिलाऊंगा। वो मेरी बहन के साथ गलत करने चला है। बस तू इतना ध्यान रखियो, जब वो तुझे चाय दे तो कुछ बहाने से उस चाय को फेंक दियो, बस पियो मत। तब तक मैं आ जाऊँगा, उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा और उसको उसकी औकात याद दिलाऊंगा। ठीक है भैया, जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रामू, तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अरे गुस्से में तुझे 2-4 बातें कह देती थी तो चुपचाप सुन लेता, और अगर इतनी दिक्कत थी जॉब छोड़ के चला जाता ना। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्यों सोचा? अरे एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी एक लड़की हूँ यार, मेरी भी इज्जत है? नहीं, तू बहुत घटिया गिरा हुआ इंसान निकला। तू भी किससे बहस कर रही है? इसको भी पुलिस के हवाले करूँगा ना, जब 4 डंडे पड़ेंगे तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरे 20 बच्चों को क्या होगा? साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे 20 बच्चे हैं। अगर मैं जेल में गया तो उनका ध्यान कौन रखेगा? उनको खिलाएगा पिलाएगा कौन? साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैं आइंदा ना ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मुझे एक मौका दे दीजिए। तुझ जैसे इंसान को मौका हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुझ जैसे इंसान को छोड़ना समाज के लिए खतरा है। अरे अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, ये भी तो किसी का परिवार है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तुझ जैसे इंसान को छोड़ नहीं सकता। तुझे तो सलाखों के पीछे की हवा खिलानी पड़ेगी। साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब। साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। चल। साहब।